नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ बिबिया स्मृति की रेखाएं के अंतर्गत बिबिया का कथानक लेकर, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। तो आइए आज का संस्मरण सुनते हैं। मेरी सहराती बरेठी मुझे जिज्जी कहती है और उसका लड़का दमड़ी पुकारता है मौसी जी। नागरिक समाज से छोटा काम करने वालों की बड़ी धृष्टता भी कह सकता है, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। संभवतः इसका कारण मेरे संस्कार हों। अपनी और अपने पिता की ग्रामीण ननसाल में मुझे बूढ़ी नाइन को बदामो नानी, बूढ़े बरेठा को ननकू दादा कहकर पुकारना पड़ता था। वहाँ कोई छोटे से छोटा काम करने वाला भी इतना अभागा नहीं होता कि बड़े काम करने वालों से ऐसे पारिवारिक संबोधन न पा सके। इसी विशेषता के कारण वहाँ नागरिक अर्थ व्यवसाय की प्रधानता नहीं मिलती। बरेठा रोकने पर भी हट करके प्रतिदिन मेरे उतारे हुए फ्रॉक, कुर्ते आदि बटोर ले जाता और धोकर दूसरे ही दिन सवेरे दे जाता। नाइन नीति ही तेल उबटन लेकर आ उपस्थित होती और मेरे रोने मचलने पर ध्यान न देकर स्नान क्रिया के सभी विधान संपन्न कर जाती। ग्वालिन मेरे लिए मक्खन रहकर ही संतुष्ट न होती, वरन मना कर मुझे थोड़ा सा खिलाने में भी घंटा बिता देती। मेरे लिए फूलों के गहने, पंखे आदि बना लाने वाली रम्मो मालिन की शिक्षा कितनी सफल हुई इसका पता तब चलता है जब मेरी पुष्प रचना की प्रशंसा होती है। एक परिवार की नातिन या पोती होकर मैं सारे गांव की बन बैठती थी। मेरे काम के लिए कुछ लेना तक उन्हें स्वीकार नहीं था, पर माँ का नया लहरिया पसंद आने पर ग्वालिन मुनिया मौसी उनका आंचल पकड़कर इतना मछली कि उन्हें उसी समय उतार कर दे देना पड़ता था। मालिन रम्मो बुआ तो लाख की चूड़ियों का 1.5 रुपये वाला जोड़ बिना पहने मेहंदी पीसने ही न बैठती थी। मेरे कंछेदन, वर्षगांठ जैसे उत्सवों में बदामो नानी तब तक नाचने के लिए खड़ी ही न होती जब तक नानी अपने पक्ष से गुलबदन का लहंगा या चिकन के काम का दुपट्टा न निकाल देती। होली के दिन बाबा की चपकन खूंटी से उतरकर ननकू दादा के शरीर पर पहुंच गई है, और इसका पता तब चलता है जब वे गांव भर में होली खेल चुकते। परिवार के ये संबंध किसी विशेष व्यक्ति या पीढ़ी तक सीमित नहीं थे। दोनों ही पक्षों की कई गत आगत पीढ़ियाँ इस स्नेह संबंध का निर्वाह कर चुकी हैं और कर रही हैं। मेरे स्वभाव का ये संस्कार नागरिक जीवन में भी न मिट पाया, स्वाभाविक ही कहा जाएगा। इन लोगों ने उसे कैसे भांप लिया ये बताना कठिन है। एक युग से अधिक समय की अवधि में मेरे पास एक ही परिचारक, एक ही ग्वाला, एक ही धोबी और एक ही तांगे वाला रहा है। परिवर्तन का कारण मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ हो सकता है, इसे न वे जानते हैं न मैं। दमड़ी की माँ तब से मेरे कपड़े धोती आ रही है जब से मैं विद्यार्थिनी थी। उसके कई बच्चे मर चुके थे। इसी से अपने दुर्ग्रह को धोखा देने के लिए उसने लड़के को जन्म लेते ही सूप में रखकर एक पड़ोसिन के हाथ एक दमड़ी में बेच दिया। छुट्टी के दिन में 5 में खरीदा गया और इस क्रय विक्रय को चिर स्मरणीय बनाने के लिए उसकी माँ ने पुत्र का नाम दमड़ी लाल रख दिया। अब इसे ब्रह्मा की भ्रांति कहिए चाहे दमड़ी की शक्ति, पर यह सत्य है कि वह मृत्यु की घाटी पार कर आया। दमड़ी अब बड़ा हो गया, ब्याह गौना भी हो चुका है, पर वह लड़कपन से बाज नहीं आता। मेरे आंगन में तनकर बैठता है और चौके में काम करती हुई भक्तिन को पुकार कर कहता है, भक्तिन अम्मा हमऊ चाय पिए जानित है, मौसी जी के खातिर बनाई हो तो तनिक सी हमऊ का मिल जाए। भक्तिन के गोल नथुने कुछ फैल जाते, भ्रुकुटियाँ कुछ कुंचित हो उठती हैं, माथे पर खिंची रेखाएं सिमटने लगती हैं और ओठों के आसपास बिखरी झुर्रियाँ उलझ जाती हैं, पर वह उसे चाय देती अवश्य है। हाँ, ये सत्य है कि गिलास वही ढूंढ लाती जिसकी मुरादाबादी कलई के भीतर से पीतल झांकने लगी है। चाय मिल जाने पर भी दमड़ी उसका पीछा नहीं छोड़ता। विशेष अनुनय से कहता है, का मौसी जी नाश्ता उस्ता ना करिए होए तो तनिक वही दई डारो भक्तिन अम्मा, हम ये सब अंत कहाँ पाओ। राम धई अम्मा तुम्हारी बनाई चाय तो हम बिना गुड़ शक्कर के पी सकत हैं। अस मिठात है तुम्हारे हाथन की चीज़ कि अब का बताई। अब के हम तुम्हार धोतिया बगुला के पाँख जस उज्जर कर लाओ। आंगन में गठरी पर बैठ बिना कलई के मुरादाबादी गिलास में भक्तिन की बनाई हुई चाय पीने वाले साहब को देखकर
हंसी रोकना कठिन हो जाता है। कम कपड़े ले जाने पर धुलाई कम मिलती है, इसी से वे दोनों मेरे साफ कपड़े तक गठरी में बांध कर चल देते हैं। ये तौलिया तो सवेरे ही निकाली है। कहने पर बेटा उत्तर देता है, ये छोर तो माटी में सौंद गा मौसी जी, दूसरी ओर हम चमेना बांध के ले जाब। ये धोती तो कल ही पहनी है। कहने पर माँ पूछती है, एक दिन हमहू पहन ले तो कौनो नागा हुई जई जिज्जी। अब मौसी जी करें तो क्या करें, साफ तौलिया में दमड़ी को चमेना बांध कर ले जाना है और धुली धोती उसकी माई को पहनना है, फिर दाम देना पड़ेगा मौसी जी को। इस अन्याय के विरुद्ध मुझे कुछ कहना चाहिए, पर अचानक ही मेरे मानस पट पर उदय हो आने वाली दो स्मृति चित्र शब्दों को कंठ से होठों तक आने ही नहीं देते। उनकी रेखाएं समय ने फीकी कर दी है, पर उनमें भरा हुआ विषाद का रंग न उससे धुल सका है न धूमिल हो सका है। कभी कभी किसी दृश्य या चित्र या व्यक्ति को देखकर हमें उसका विरोधी दृश्य, चित्र या व्यक्ति स्मरण हो आता है। मुझे भी इन हंसोड़ प्रसन्न और बात बात पर उलझने वाले माँ बेटों को देखकर बिबिया और उसकी माई याद आ जाती है। अपने जीवन व्रत के विषय में बिबिया की माई ने कुछ नहीं बताया, किंतु उसके मुख पर अंकित व्यवस्था की भंगिमा, हाथों पर चोटों के निशान, पैर का अस्वाभाविक लंगड़ापन देखकर अनुमान होता है कि उसका जीवन पथ सुगम नहीं रहा। मद्यप और झगड़ालू पति के अत्याचार भी संभवतः उसके लिए इतने आवश्यक हो गए थे कि उनके स्वभाव में अब उसे इस लोक में रहना पसंद न आया। माँ बाप के न रहने पर बालिका की स्थिति कुछ अनिश्चित सी हो गई। घर बड़ा, भाई, कन्हई, भौजाई और दादी थी। दादी बूढ़ी होने के कारण पोती की किसी भी त्रुटि को कभी अक्षम्य मानती थी, कभी नगण्य। ननद भौजाई के संबंध में परंपरागत वैमनस्य था और बीच के कई भाई बहन मर जाने के कारण सबसे बड़े भाई और सबसे छोटी बहन में अवस्था का इतना अंतर था कि वे एक दूसरे के साथ ही नहीं हो सकते थे। संभवतः सहानुभूति के दो चार शब्दों के लिए ही बिबिया जब तब मेरे पास आ पहुँचती थी। उसकी माँ मुझे दीदिया कहती थी, बेटी मौसी जी कहकर उसी संबंध का निर्वाह करने लगी। साधारणतः धोबियों का रंग सांवला पर मुख की गठन सुडौल होती है। बिबिया ने गेहूं रंग के साथ ये विशेषता पाई थी उस पर। उसका हंसमुख स्वभाव उसे विशेष आकर्षण दे देता था। छोटे छोटे सफ़ेद दांतों की बत्तीसी निकली ही रहती थी। बड़ी आंखों की पुतलियाँ मानो संसार का कोना कोना देख आने के लिए चंचल रहती थी। सुडौल गठीले और शरीर वाली निबिया को धोबिन समझना कठिन था, पर थी वह धोबिनों में भी सबसे अभागी धोबिन। ऐसी आकृति के साथ जिस आलस्य सा सुकुमारता की कल्पना की जाती है, उसका बिबिया में सर्वथा अभाव था। वस्तुतः उसके समान परिश्रमी खोजना कठिन होगा। अपना ही नहीं, वह दूसरों का काम करके भी आनंद का अनुभव करती थी। दादी की मुट्ठी से झाड़ू खींचकर वह आंगन खुद बुहार आती, भौजाई के हाथ से लोई छीनकर रोटी बनाने बैठ जाती और भाई की उंगलियों में भारी इस्त्री छुड़ाकर वह स्वयं कपड़ों की तह पर इस्त्री करने लगती। कपड़ों में सज्जी लगाना, भट्टी चढ़ाना, लादी ले जाना, कपड़े धोना, सुखाना, कामों में वह सबसे आगे रहती। केवल उसके स्वभाव में अभिमान की मात्रा इतनी थी कि वह दोष की सीमा तक पहुंच जाती थी। अच्छे कपड़े पहनना उसे अच्छा लगता था और ये शौक ग्राहकों के कपड़ों से पूरा हो जाता था। गहने भी उसकी माँ ने कम नहीं छोड़े थे। विवाह संबंध उसके जन्म से पहले ही निश्चित हो गया था। 5वें वर्ष में ब्याह भी हो गया, पर गौने से पहले ही वर की मृत्यु ने उस संबंध को तोड़कर जोड़ने वालों का प्रयत्न निष्फल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार उच्च वर्ग की स्त्री का गृहस्थी बसा लेना कलंक है, उसी प्रकार नीच वर्ग की स्त्री का अकेला रहना सामाजिक अपराध है। कन्हई यमुना पार देहात में रहता था, पर बहन उसके लिए उसने इस पार शहर का धोबी ढूंढा। एक दिन पुराने वर का स्थानापन्न अपने संबंधियों को लेकर भाभी ससुराल पहुंचा। एक बड़े डेग में मांस बना, बड़े कढ़ा में पूरियां छनी, कई बोतलें ठर्रा शराब आई और तब तक नाच रंग होता रहा जब तक बाराती घराती सब औंधे मुँह न लुढ़क पड़े। नई ससुराल पहुंच जाने के कई बात महीने तक बिबिया नहीं दिखाई दी। मैंने समझा नई गृहस्थी बसाने में व्यस्त होगी। कुछ महीने बाद अचानक एक दिन मैले कुचैले कपड़े पहने हुए बिबिया आ खड़ी हुई। उसके मुँह पर झाई आ गई थी और शरीर दुर्बल जान पड़ता था, पर न आँखों में विषाद के आंसू थे, न ओठों पर सुख की हंसी, न उसकी भाव भंगिमा में अपराध की सुकृति थी, न निरपराधी की न्याय याचना।
एक निर्विकार उपेक्षा की उसके अंग अंग से प्रकट हो रही थी। जो कुछ उसने कहा उसका आशय यही था कि वह कपड़े धोएगी और भाई के उसारे में अलग रोटी बना लिया करेगी। धीरे धीरे पता चला कि उसके घरवाले ने उसे निकाल दिया है। कहता है, ऐसी औरत के लिए मेरे घर में जगह नहीं, चाहे भाई के यहाँ पड़ी रहे, चाहे दूसरा घर कर ले। चरित्र के लिए बिबिया को ये निर्वासन मिला होगा, ये संदेह स्वाभाविक था, पर मेरा प्रश्न उसकी उदासीनता के कवच को भेद कर मर्म में इस तरह चुभ गया कि फपक कर वह रो पड़ी। अब आपो वह सोचे लागी, मौसी जी, मैया तो सरगे चली गई, अब हमार नैया कसत पार लगी। उसका विषाद देखकर ग्लानि हुई, पर उसकी दादी से सभी तीव्रत जानकर मुझे अपने ऊपर क्रोध आया। रमई के घर जाकर बिबिया ने गृहस्थी की व्यवस्था के लिए कम प्रयत्न नहीं किया, पर वह था पक्का जुआरी शराबी। ये अवगुण तो सभी धोबियों में मिलते हैं, पर सीमातीत न होने पर उन्हें स्वाभाविक मान लिया जाता है। रमई पहले ही दिन बहुत रात गए नशे में धुत होकर लौटा। घर में दूसरी स्त्री न होने के कारण नवागत बिबिया को ही रोटी बनानी पड़ी। वह विशेष यत्न से दाल तरकारी बनाकर रोटी सेकने के लिए आटा साने उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि रमई लड़खड़ाता हुआ घुसा और उसे देख ऐसी घृणास्पद बातें बकने लगा कि वह धीरज खो बैठी। एक तो उसके मिजाज में वैसे ही तेजी अधिक थी, दूसरे यह तो अपने घर अपने पति से मिला अपमान था। बस वह जलकर कह उठी, चुल्लू भर पानी में डूब मरी, ब्याहता मेहरारू से असबतियात हो जानो बसवा के आए होए छी छी। नशे में बेसुध होने पर भी पति ने अपने आप को अपमानित अनुभव किया। दांत निपोर और आंखें चढ़ाकर उसने अवज्ञा से कहा, ब्याहता एक तो भचलीन, अब दूसर घर आई है, सती छीता बने खातिर धन भाग परिणाम पा लागी। क्रोध न रोक सकने के कारण बिबिया ने चिमटा उठाकर उस पर फेंक दिया। बचने के प्रयास में वह लटपटाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। पत्नी से भीतर की अंधेरी कोठरी में घुसकर द्वार बंद कर लिया। पत्नी ने भीतर की कोठरी में घुसकर द्वार बंद कर लिया। सवेरे जब बाहर निकली तब घर वाला बाहर जा चुका था। फिर ये क्रम प्रतिदिन चलने लगा। शराब के अतिरिक्त उसे जुए का भी शौक था, जो शराब की लत से भी बुरा है। शराबी होश में आने पर मनुष्य बन जाता है, पर जुआरी कभी होश में नहीं आता। उसके संबंध में मनुष्य बनने का प्रश्न उठता ही नहीं। रमई के जुए के साथी अनेक वर्गों से आए थे। कोई काची था, कोई मोची, कोई जुलाहा, कोई तेली। हार जीत की वस्तुएं भी विचित्र होती हैं। कपड़ा, जूता, रुपया, पैसा, बर्तन आदि में से जो भी हाथ आया वही दांव पर रख दिया जाता था। कोई किसी की घरवाली की हंसुली जीत लेता, कोई किसी की पतोहू से झुमके, कोई अपनी बहन की पहुँची हार जाता, कोई नातिन के कड़े। सारांश यह है कि जुए के पहले चोरी डकैती की आवश्यकता भी पड़ जाती थी। एक बार रमई के जुए के साथ मियाँ करीम ने गुलाबी आंखें तरेर कर कहा, अरे दोस्त, तुम तो अच्छी छोकरी हथिया लाए हो, इसी को दांव पर क्यों नहीं रखते? किस्मत भर होंगे जो तुम्हारे सामने रुपए पैसे का ढेर लग जाएगा, ढेर। इस प्रस्ताव का सबने मुक्त कंठ से समर्थन किया। रमई बिबिया को रखने के लिए प्रस्तुत भी हो गया, पर न जाने उसे चिमटा स्मरण हो आया कि लुआठी में रुक गया। बहाना बनाया, आज तो रुपया गांठ में है, ना होगा तो मेहरारू और किसी दिन के लिए होती है। बिबिया तक ये समाचार पहुँचते देर न लगी। उस जैसी अभिमानी स्त्री के लिए ये समाचार पलीते में आग के समान हो गया। दुर्भाग्य से उसने एक दिन करीम मियाँ को अपने द्वार पर देख लिया। बस फिर क्या था, भीतर से तरकारी काटने का बड़ा चाकू निकाल कर और भौंआ टेढ़ी कर उसने उन्हें बता दिया कि रमई के ऐसी हरकत करने पर वह उन दोनों के पेट में यही चाकू भोंक देगी, फिर चाहे उसे कितना कठोर दंड क्यों न मिले, पर वह ऐसा करेगी अवश्य। वह ऐसी गाय बछिया नहीं जिसे चाहे कसाई के हाथ बेच दिया जाए, चाहे बैतरणी पार उतरने के लिए महाब्राह्मण को दान दिया जाए। करीम मियाँ तो सन्न रह गए, और दूसरे दिन जुए के साथियों के सामने उन्होंने रमई काका से कहा, लाहौल बिला कुवत, शरीफ आदमी के घर ऐसी औरत मुई बिलोचनी की तरह बात बात पर छुरा चाकू दिखाती है। किसी दिन वह तुम पर भी वार करेगी बच्चू, संभले रहना। घर में कजा को बैठाकर चैन की नींद सो रहे हो। लखना आहिर सिरिलाई लाकर गंभीर भाव से बोला, मेहरुअन अब मन सेदुअन का मारे बरे घूमती हैं। राम राम, अब जानो कलयुग प्रगट भा। महंगू काची शास्त्रा ज्ञान का परिचय देने लगा। वो देखो छीता रानी कस रही, उई निकार दीन तऊ न बोली, बेचारो बेटवन का लय झारखंड में परी रही।
खिलावन तेली ने समर्थन किया। वही तो सती सतवंती कही गई हैं, उनके बड़े तो धरती माता फाट जात रही। ये सब खाए के का सती हुई है। रमई बेचारा कुछ बोल ही न सका। उसकी पत्नी की गणना सतियों में नहीं हो सकती। यह क्या कुछ कम लज्जा की बात है। इस लज्जा और ग्लानि का भार वह उठा भी लेता, पर रात दिन भय की छाया में रहना तो दुर्वह था। जो स्त्री चाकू निकालते नहीं डरती, वह क्या उसके उपयोग में डरेगी। रमई बेचारा सचमुच इतना डर गया कि पत्नी की छाया से बचने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीते, पर अंत में रमई ने साफ साफ कह दिया कि वह बिबिया को घर में नहीं रखेगा। पंच परमेश्वर भी उसी के पक्ष में हो गए, क्योंकि वे सभी रमई के समान धर्मी थे। यदि उनके घर में ऐसी विकट स्त्री होती जिसके सामने वे न शराब पीकर जा सकते थे न जुआ खेलकर, तो उन्हें भी यही करना पड़ता। निरुपाय बिबिया घर लौट आई और सदा के समान रहने लगी। भौजाई के व्यंग उसे चुभते नहीं थे, ये कहना मिथ्या होगा, पर दादी के आंचल में आंसू पोंछने भर के लिए स्थान था। वह पहले से चौगुना काम करती, सबसे पहले उठती, सबके सो जाने पर सोती, न अच्छे कपड़े पहनती, न गहने, न गाती, न बजाती, किसी नाच रंग में नहीं शामिल होती। पति के अपमान ने उसे मर्माहत कर दिया, पर जात बिरादरी में फैली बदनामी उसका जीना ही मुश्किल किए दे रही थी। ऐसी सुंदर और मेहनती स्त्री को छोड़ना सहज नहीं है। इसी से सबने अनुमान लगा लिया कि उसमें गुणों से भारी कोई दोष होगा। कन्हई ने एक बार फिर उसका घर बसा देने का प्रयत्न किया। इस बार उसने निकटवर्ती गांव में रहने वाले एक विधुर, अधेड़ और 5 बच्चों के बाप को बहनोई पद के लिए चुना, पर बिबिया ने बड़ा कोलाहल मचाया। कई दिन अनशन किया, कई घंटे रोती रही, दादा अब हम न जाओ, चाहे मूड़ फोड़ के मर जाओ, मुदा माई बाबा का देहरिया न छाड़ब, आदि आदि कहकर उसने कन्हई को निश्चय से विचलित करना चाहा, पर उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। भाई के विचार में युवती बहन को घर में रखना आपत्ति मोल लेना था। कहीं उसका पैर ऊंचे नीचे पड़ गया तो भाई का हुक्का पानी बंद हो जाना स्वाभाविक था। उसके पास इतना रुपया भी नहीं कि जिससे पंच देवताओं की पेट पूजा करके बिरादरी में शामिल हो सके। अंत में बिबिया की स्वीकृति उदासीनता के रूप में प्रकट हुई। किसी ने उसे गुलाबी धोती पहना दी, किसी ने आंखों में काजल की रेखा खींच दी, किसी ने परलोक वासनी सब पत्नी के कड़े पछेली से हाथ पांव सजा दिए। इस प्रकार बिबिया ने फिर ससुराल की ओर प्रस्थान किया। जब 1 वर्ष तक मुझे उसका कोई समाचार न मिला, तब मैंने आश्वस्त होकर सोच लिया कि इस जंगली लड़की अब पालतू हो गई। मैं ही नहीं, उसके भाई भौजाई दादी संबंधी भी जब कुछ निश्चिंत हो गए, तब एक दिन अचानक सुना कि वह फिर नैहर लौट आए। इतना नहीं, इस बार उसके कलंक की कालिमा और अधिक गहरी हो गई, पर मेरे पास वह कुछ कहने सुनने नहीं आई। पता चला वह न ही घर का कोई काम करती है, न बाहर निकलती है। घर की उसी अंधेरी कोठरी में, जिसके एक कोने में गधे के लिए घास भरी थी, दूसरे में ईंधन कोयले का ढेर लगा था, वह मुंह लपेटे पड़ी रहती थी। बहुत कुछ कहने सुनने पर 2 कौर खा लेती, नहीं तो उसे खाने पीने की चिंता भी नहीं रहती। ये सब सुनकर चिंतित होना स्वाभाविक ही कहा जाएगा। मन के किसी अज्ञान कोने से बार बार संदेह का एक छोटा सा मेघ खंड उठता था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विश्वास की सब रेखाओं पर फैल जाता था। बिबिया क्या वास्तव में चरित्रहीन है? यदि नहीं तो वह किसी घर में आदर्श का स्थान क्यों नहीं बना पाती? उसके रूप गुण में बहुत तुच्छ लड़कियां भी अपना अपना घर बसाए बैठी हैं। इस अभागी में ही ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण इसे कहीं हाथ भर जगह नहीं मिल पाती? इसी तर्क वितर्क के बीच में बिबिया की दादी आ पहुंची और धुंधली आंखों को फटे आंचल के कोने से रगड़ रगड़ कर पोती के दुर्भाग्य की कथा सुना गई। बिबिया के नवीन पति की 2 पत्नियां मर चुकी थीं। पहली अपनी स्मृति के रूप में एक एक पत्र छोड़ गई थी, जो नई विमाता के बराबर या उससे 4-6 मास बड़ा ही होगा। दूसरी की धरोहर 3 लड़कियां हैं, जिनमें बड़ी 9 वर्ष की, सबसे छोटी 3 वर्ष की। झनकू ने छोटे बच्चों के लिए तीसरी बार घर बसाया। वधू के प्रति भी उसका कोई विशेष अनुराग है, यह उसके व्यवहार से प्रकट नहीं होता था। वह सवेरे ही लादी लेकर और रोटी बांधकर घाट चला जाता, संध्या समय लौटता, फिर शाम को गठरी उतारकर गधे को चरने के लिए छोड़कर घर से निकलता तो 11 बजे से पहले लौटने का नाम न लेता। सुना जाता उसका अधिकांश समय उसी पासी परिवार में बीता था, जिसके साथ उसकी घनिष्ठता के संबंध में विविध मत थे। जाति भेद के कारण उस परिवार के साथ किसी स्थायी संबंध में नहीं बन सका।
और अपनी अभियोगहीन पत्नियों और अपने अच्छे स्वभाव के कारण पंच परमेश्वर के दंड विधान की सीमा से बाहर रह गया। पासी शहर में किसी संपन्न गृहस्थ का साइस हो गया, पर उसकी घरवाली के हृदय में सास ससुर के घर के प्रति अचानक ऐसी ममता उमड़ आई कि वह उस देहरी को छोड़कर जाना अधर्म की पराकाष्ठा मानने लगी। झनकू को अपने लिए न सही पर अपनी संतान की देख रेख के लिए तो एक सजाती गृहिणी की आवश्यकता थी ही, किंतु कोई धोबन उसकी संगीन बनने का साहस न कर सके। रजक समाज में बिबिया की स्थिति कुछ भिन्न थी। वह बेचारी अपकीर्ति के समुद्र में इस तरह आकंठ मग्न थी कि झनकू का प्रस्ताव उसके लिए जहाज बन गया। इस प्रकार अपने मन को मुक्त रखकर भी झनकू ने बिबिया को दाम्पत्य बंधन में बांध लिया। ये सत्य है कि वह नई पत्नी को कोई कष्ट नहीं देता था। उसे घाट ले जाना तक झनकू को पसंद नहीं था। इसी से कूटना पीसना, रोटी पानी, बच्चों की देखभाल में ही गृहिणी के कौशल की परीक्षा होने लगी। बिबिया पति के उदासीन आदर भाव से प्रसन्न थी या अप्रसन्न, ये कोई कभी न जान सका, क्योंकि उसने घर और बच्चों में तन मन से रमकर अन्य किसी भाव के आने का मार्ग ही बंद कर दिया। सवेरे से आधी रात तक वह काम में जुटी रहती। वे छोटी बालिकाओं में से एक को दाहिनी ओर, दूसरी को बाईं ओर लिटाकर टूटी खटिया पर पड़ते ही संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाती। सवेरा होने पर कर्तव्य की पुरानी पुस्तक का नया पृष्ठ फिर खुला ही रहता था। कच्चे घर में 2 कोठरियाँ थीं जिनके द्वार ओसारे में खुलते थे। इन कोठरियों को भीतर से मिलाने वाला द्वार कपाटहीन था। झनकू एक कोठरी में ताला लगा जाता था जिससे रात में बिना किसी को जगाए भीतर आ सके। पत्नी उसके लिए रोटियां रखकर सो जाती थी। भूखा लौटने पर वह खा लेता था, अन्यथा उन्हीं को बांधकर सवेरे घाट की ओर चल देता था। बिबिया के स्नेह के भूखे हृदय में मानो अबोध बालिकों की ममता से अपने आप को भर लिया। नहलाना, चोटी करना, खिलाना सुलाना बच्चों के कार्य वह इतने स्नेह और यत्न से करती थी कि अपरिचित व्यक्ति उसे माता नहीं परम ममता भरी माता समझ लेता था। संतान के पालन की सुचारू व्यवस्था देखकर झनकू घर की ओर से और भी अधिक निश्चिंत हो गया। नाच के घड़े खाली न होने देने की उसे जितनी चिंता थी उतनी पत्नी के जीवन की रिक्तता भरने की नहीं। ये क्रम भी बुरा नहीं था यदि उसका बड़ा लड़का नंसार से लौट न आता। माँ के अभाव और पिता के उदासीन भाव के कारण वह एक प्रकार से आवारा हो गया था। तेल लगाना, कान में इत्र का फाहा घोंसना, तीतर लिए घूमना, कुश्ती लड़ना उसके स्वभाव की ऐसी विचित्रताएं थीं जो रजक समाज में नहीं मिलती। धोबी जुआ खेल कर या शराब पीकर भी न भले आदमी की परिभाषा के बाहर जाता है, न आकर्मण्यता या आलस को अपनाता है। उसे आजीविका के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसमें आलस या बेईमानी के लिए स्थान नहीं रहता। मजदूर मजदूरी के समय से कुछ क्षणों का अपव्यय करके या खराब काम करके बच सकता है, पर धोबी ऐसा नहीं कर पाता। उसे ग्राहक को कपड़े ठीक संख्या में लौटाने होंगे, उजले धोने में पूरा परिश्रम करना पड़ेगा, कलह स्त्री में औचित्य का प्रश्न न भूलना होगा। यदि वह इन सब कामों के लिए आवश्यक समय का अपव्यय करने लगे तो महीने में 4 खेप न दे सकेगा और परिणामतः जीवन की समस्या उग्र हो उठेगी। संभवतः इसी से तत्परता ऐसी सामान्य विशेषता है जो सब प्रकार के भले बुरे धोबियों में मिलती है। उसकी मात्रा में अंतर हो सकता है पर उसका नितांत अभाव अपवाद है। झनकू का लड़का भीकन ऐसा ही अपवाद था। पिता ने प्रयत्न करके एक गरीब धोबिन की बालिका से उसका गठबंधन कर दिया था, किंतु जहाँ माता को सुधरते न देख उसने अपनी कन्या के लिए दूसरा कर्मठ पति खोजकर उसी के साथ गौने की प्रथा पूरी कर दी। इस प्रकार भीखन गृहस्थ भी न बन सका। सदगृहस्थ बनने की बात तो दूर रही, पिता स्वयं इस स्थिति में नहीं था कि पुत्र को उपदेश दे सकता, पर अंत में उसके व्यवहार से थक कर उसने उसे निर्वासन का दंड दे डाला। इस प्रकार विमाता के आने के समय वह नाना नानी के घर पर रहकर तीतर लड़ाने और पतंग उड़ाने में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा था। पिता ने उसे नहीं बुलाया, पर विमाता की उपस्थिति ने उसे लौटने के लिए आकुल कर दिया। एक दिन उसने डोरिया का कुर्ता, नाखूनी किनारे की धोती पहनकर बड़े यत्न से बुलबुलीदार बाल संभाले। जब एक हाथ में तीतर का प्रणा, दूसरे में बहनों के लिए खरीदी हुई लैया करारी की पोटली लिए हुए वह द्वार पर आ खड़ा हुआ। पिता घर नहीं था, पर विमाता ने सौतेले बेटे के स्वागत सत्कार में त्रुटि नहीं होने दी। लोटे भर पानी में खांड घोलकर उसे शरबत पिलाया, दाल के साथ बैंगन का भरता बनाकर रोटी खिलाई
और दूसरी कोठरी में खटिया बिछाकर उसके विश्राम की व्यवस्था कर दी। पिता पुत्र का साक्षात स्नेह मिलन नहीं हो सका, क्योंकि एक ओर अनिश्चित आशंका थी और दूसरी ओर निश्चित अवज्ञा। झनकू ने उसे स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि भले मानस के समान रहने पर वह उसे तुरंत भले मानस के समान न रहने पर वह उसे तुरंत बाहर निकाल देगा। भीकन ने होंठ बिचका, आंख मिचका और अवज्ञा से मुख फेर कर पिता का आदेश सुन लिया, पर भले मानस बनने के संबंध में अपनी कोई स्वीकृति नहीं दी। चरित्रहीन व्यक्ति दूसरों पर जितना संदेह करता है उतना सच्चरित्र नहीं। झनकू भी इसका अपवाद नहीं था। अब तक जिस पत्नी के लिए उसे रत्ती भर चिंता कष्ट नहीं उठाया, उसी की पहरेदारी पर पहाड़ सा भार वह सुख से ढोने लगा। समय पर घर लौट आता, पुत्र पर कड़ी दृष्टि रखता और पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन खोजता रहता, पर पिता की सतर्कता की अवज्ञा करके पुत्र विमाता के आसपास मंडराता रहता। जहाँ वह बर्तन मांजती वहीं वह तीतर चुगाने बैठ जाता। जब वह कपड़े सुखाती तभी बाहर नंगे बदन बैठकर मांसल हाथ पैरों में तेल मलता। जिस समय वह पानी का घड़ा भरकर लौटती, उस समय वह महुए के छतनार वृक्ष की ओट से छिपकर गाता, धीरे चलो गगरी छलक न जाए। एक दिन रोटी खाते समय उसकी सरसता इस सीमा तक पहुंच गई कि विमाता जलती लुआठी चूल्हे से खींच कर बोली, हम तोहार बाप कर मेहरारू हई, अब भाका को भाका सुनो तो तोहार पिठिया के चमड़ी न बची। विमाता के इस अभूतपूर्व व्यवहार से पुत्र लज्जित न होकर क्रुद्ध हो उठा। इस प्रकार के पुरुषों को अपनी नारी मोहिनी विद्या का बड़ा गर्व रहता है। किसी स्त्री पर उस विद्या का प्रभाव न देखकर उनके दम्भ को ऐसा आघात पहुंचता है कि वे कठोर प्रतिशोध लेने में भी नहीं हिचकते। विमाता के उपदेश की प्रतिक्रिया ने एक अकारण द्वेष को अंकुरित करके उसे पनपने की सुविधा दे डाली। जहाँ तक बिबिया का प्रश्न था, वह पति के व्यवहार से विशेष संतुष्ट न होने पर भी उससे रुष्ट नहीं थी। अभिमानी व्यक्ति अवज्ञा के साथ मिले हुए अधिक स्नेह का तिरस्कार कर वीतरागता के साथ आदर भाव को स्वीकार कर लेता है। झनकू ने पत्नी में अनुराग न रखने पर भी अन्य धोबियों के समान उसका अनादर नहीं किया। वह विशेषता बिबिया जैसी स्त्रियों के लिए स्नेह से अधिक मूल्य रखती थी। इसी से वह रोम रोम से कृतज्ञ हो उठी। उसके क्रूर अदृष्ट ने इस परिहास में यह सौतेला पुत्र न भेज दिया होता तो वह उसी घर में संतोष के साथ शेष जीवन बिता देती, पर उसके लिए इतना सुख भी दुर्लभ हो गया। भीकन के व्यवहार में अब विमाता के प्रति ऐसा कृत्रिम घनिष्ठ भाव व्यक्त होने लगा कि वह आतंकित हो उठी। घर की शांति न भंग करने के विचार से ही उसने गृह स्वामी के निकट कोई अभियोग नहीं उपस्थित किया, पर अपने मौन के कठोर परिणाम तक उसकी दृष्टि नहीं पहुंच सकी। पुत्र दूसरों के सामने विमाता की चर्चा चलते ही एक विचित्र लज्जा और मुग्धता का अभिनय करने लगा। उसके साथी उन दोनों के संबंध में दंत कथाएं फैलाने लगे। घरों में धोबिने बिबिया के छल छंद की नीचता और अपनी पतिव्रत की उच्चता पर टीका टिप्पणी करके पतियों से हंसुली कड़े के रूप में सदाचार के प्रमाण पत्र मांगने लगी। घाट पर झनकू की श्रवण सीमा में बैठकर धोबी अपने आप को त्रिया चरित्र का ज्ञाता प्रमाणित करने लगे। पत्नी के अनाचार और अपनी कायरता का ढिंढोरा पिटते देखकर झनकू का धैर्य सीमा तक पहुंच गया तो आश्चर्य नहीं। एक दिन जब वह घाट से भरा हुआ लौट रहा था तब मार्ग में लड़का मिल गया। बस झनकू ने आओ देखा नवताव गधा हाँकने की लकड़ी से ही उसकी मरम्मत करने लगा। पुत्र ने सारा दोष विमाता पर डालकर अपनी व्यवस्था का रोना रोया और अपने दुष्कृत्य पर लज्जित होने का स्वांग रचाया। इस प्रकार भीकन का प्रतिशोध अनुष्ठान पूरा हुआ। झनकू यदि चाहता तो पत्नी से उत्तर मांग सकता था, पर उसे उसके दोष इतने स्पष्ट दिखाई देने लगे कि उसने शिष्टाचार की आवश्यकता ही नहीं समझी। बिबिया ने एक बार भी गहने कपड़े के लिए हट नहीं किया। वह एक दिन भी पति की स्नेह पात्री को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने नहीं गई और वह कभी पति की उदासीनता का विरोध करने के लिए कोप भवन में नहीं बैठी। इन त्रुटियों से प्रमाणित हो जाता है कि वह पति में अनुराग नहीं रखती, और जो अनुरक्त नहीं वह विरक्त माना जाएगा। फिर जो एक ओर से विरक्त है उसके किसी दूसरी ओर से अनुरक्त होने को लोग अनिवार्य समझ बैठते हैं। इस तर्क क्रम से जो दोषी प्रमाणित हो चुका हो उसे सफाई देने का अवसर देना पुरस्कृत करना है। उसके लिए सबसे उत्तम चेतावनी दंड प्रयोग ही हो सकता है। उस रात प्रथम बार बिबिया पीटी गई। लात घूसा थप्पड़
लाठी आदि का सुविधानुसार प्रयोग किया गया, पर अपराधिनी ने न दोष स्वीकार किया, न क्षमा मांगी और न रोई चिल्लाई। इच्छा होने पर बिबिया लात घूंसे का उत्तर बेलन चिमटे से देने का सामर्थ्य रखती थी, पर वह झनकू का इतना आदर करने लगी थी कि उसका हाथ न उठ सका। पत्नी के मौन को भी झनकू ने अपराधों की सूची में रख दिया और मारते मारते थक जाने पर उसे ओसारे में ढकेल किवाड़ बंद कर दिए हाँफता हुआ खाट पर पड़ रहा। बिबिया के शरीर पर घूंसों के भारीपन के स्मारक गुम्मड़ उभर आए थे। लकड़ी के आघातों की संख्या बताने वाली नीली रेखाएं खींच गई थी। लातों की सीमा नापने वाली पीड़ा जोड़ों में फैल रही थी। उस पर द्वार का बंद हो जाना उसके लिए क्षमा की परिधि से निर्वासित हो जाना था। वह अंधकार में अदृष्ट की रेखा जैसे पगडंडी पर गिरती पड़ती रोती कराती अपने नैहर की ओर चल पड़ी। झनकू को पति का कर्तव्य सिखाने के लिए कभी एक पंच देवता भी आविर्भूत नहीं हुए, पर बिबिया को कर्तव्यच्युत होने का दंड देने के लिए पंचायत बैठी। भीकन ने भी माता के प्रलोभनों की शक्ति और अपनी अबोध दुर्बलता की कल्पित कहानी दोहराकर क्षमा मांगी। इस क्षमा याचना में जो कोर कसर रह गई उसके मामा नाना आदि ने रुपयों से पूरा कर दिया। दूसरे की दुर्बलता के प्रति मनुष्य का ऐसा स्वाभाविक आकर्षण है कि वह सच्चरित की त्रुटियों के लिए दुष्चरित को भी प्रमाण पर मान लेता है। चोर ईमानदारी का उपयोग नहीं जानता, झूठा सत्य के प्रयोग से अनभिज्ञ रहता है। किसी गुण से अनभिज्ञ या उसके संबंध में अनास्थावान मनुष्य यदि उस विशेषता से युक्त व्यक्ति का विश्वास न करे तो स्वाभाविक ही है, पर उसकी भ्रांत धारणा भी प्रायः समाज में प्रमाण मान ली जाती है, क्योंकि मनुष्य किसी का दोष रहित नहीं स्वीकार करना चाहता और दोषों के अथक अन्वेषक दोषयुक्त की श्रेणी में ही मिलते हैं। बिबिया पर लांछन लगाने वाले भीकन के आचरण के संबंध में किसी को भ्रम नहीं था, पर बिबिया के आचरण में त्रुटि खोजने के लिए उसकी स्वीकारोक्ति को सत्य मानना अनिवार्य हो उठा। वह अपने अवयवों को सफाई देने के लिए नहीं पहुंच सकी। पहुंचने पर उस क्रुद्ध सिंहनी ने पंच देवताओं को कैसा पुजाप्ता पहुंचने पर उस क्रुद्ध सिंहनी ने पंच देवताओं को कैसा पुजावा प्राप्त होता इसका अनुमान सहज है। बिबिया की दादी मर चुकी थी, पर भाई चिर दुखनी बहन को घर से निकाल देने का साहस न कर सका। इसी से बिरादरी में उसका हुक्का पानी बंद हो गया। इस बीच ज्वर के कारण मुझे पहाड़ जाना पड़ा। जब कुछ स्वस्थ होकर लौटी तब बिबिया की खोज की। पता चला कि वह न जाने कहाँ चली गई। बहन की कलंक कालिमा से लज्जित भाई ने प्रतापगढ़ जिले में जाकर अपने ससुर के यहाँ आश्रय लिया। बहन से छुटकारा पाकर कन्हई खिन्न हुआ या नहीं इसे कोई नहीं बता सका, पर सरपंच ससुर की कृपा से वह बिरादरी में बैठने का सुख पा सका। इसे सब जानते थे। गांव का रजक समाज बिबिया के संबंध में एक मत नहीं था। कुछ उसके आचरण में विश्वास रखने के कारण उसके प्रति कठोर थे और कुछ उसकी भूलों को भाग्य कामिट विधान मानकर सहानुभूति के दान में उदार थे। एक वृद्धा ने बताया कि भाई का हुक्का पानी बंद हो जाने पर वह बहुत खिन्न हुई, फिर बिरादरी में मिलने के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़े, पर इतना तो कन्हई जन्म भर कमा कर भी नहीं जोड़ सकता था। इन्हीं कष्ट के दिनों में भतीजे ने जन्म लिया। भौजाई वैसे ही ननद से प्रसन्न नहीं रहती थी, अब तो उसे सुना सुना कर अपने दुर्भाग्य और पति की मंद बुद्धि पर खींचने लगी। हमरे फूट कपार माँ पहलौटी संतान का उछाल लिखा है। हम कौन गहरी गंगा माँ जो बोवा जो नाज 4 जात बिरादर दुआरे मुँह जुठा रहे। पराए पाप बरे हमार घर उजड़िगा, जिनकर न घर न द्वार उनका का दूसरन के गिरस्ती बिगाड़े का चाहिए। शर्म दारन के बरे तो चिल्लू भर पानी बहुत है। इस प्रकार की सांकेतिक भाषा में छिपे व्यंग सुनते सुनते एक दिन बिबिया गायब हो गई। सबको उसे बुरे आचरण पर इतना अडिग विश्वास था कि इन्होंने उसके इस अंतर ध्यान हो जाने को भी कलंक मान लिया। वह अच्छी गृहस्थन नहीं थी तथा किसी के साथ कहीं चले जाने के अतिरिक्त वह कर ही क्या सकती थी। मरना होता तो पहले पति से परित्यक्त होने पर डूब मरती, नहीं तो दूसरे के घर में फांसी लगा लेती, पर निर्दोष भाई के घर आकर उसकी गृहस्थी को उजाड़ कर वह मर सकती है, ये विचार तर्कपूर्ण नहीं था। क्रिया चरित्र जानना वैसे ही कठिन है, फिर जो उसमें विशेषज्ञ हो उसकी गतिविधि का रहस्य समझने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है। गांव के किसी पुरुष से वह कोई संपर्क नहीं रखती। इसी एक प्रत्यक्ष ज्ञान के बल पर अनेक अप्रत्यक्ष अनुमानों को कैसे मिथ्या ठहराया जाए। निश्चय ही बिबिया ने
किसी के बिना जाने ही अपनी अज्ञात यात्रा का साथी खोज लिया होगा। बहुत दिनों के उपरांत जब मैं एक वृद्ध और रोगी पासी को दवा देने गई, तब बिबिया की यात्रा संबंधी रहस्य पर कुछ प्रकाश पड़ा। उसने बताया कि भागने के 2 दिन पहले बिबिया ने उसे ठर्रे का एक गड्ढा मंगवाया था। रुपया धीली गांठ में न होने के कारण उसने माँ की दी हुई चांदी की तरकी कान से उतार कर उसके हाथ पर रख दी। धोबिनों में वही इस लत से अछूती थी। इसी से पासी आश्चर्य में पड़ गया, पर प्रश्न करने पर उसे उत्तर मिला कि भतीजे के नामकरण के दिन वह परिवार वालों की दावत करेगी। भाई को पता चल जाने पर वह पहले ही पी डालेगा। इसी से छिपाकर मंगाना आवश्यक है। दूसरे दिन पासी ने छन्ने में लपेटा हुआ आधा देकर शेष रुपए लौटाए। तब उसने रुपयों को उसी की मुट्ठी में दबाकर अनुनय से कहा, अभी वही रखे, अच्छा हो, आवश्यकता पड़ने पर वह मांग लेगी। गांव की सीमा पर खेलती हुई कई बालिकाओं को उसका मैले कपड़ों की छोटी गठड़ी लेकर यमुना की ओर जाते जाते ठिठकना स्मरण है। एक गडेरिया के लड़के ने संध्या समय उसे चुल्लू से कुछ पी कर यमुना के मटमैले पानी से बार बार कुल्ला करते और पागलों के समान हंसते देखा था। तब मेरे मन में अज्ञातनामा संदेह उमड़ने लगा। यात्रा का प्रबंध करने के लिए तो कोई बेहोश करने वाले पेय को नहीं खरीदा। यदि उसकी आवश्यकता थी तो क्या वह सहयात्री नहीं मंगा सकती थी, जिसके अस्तित्व के संबंध में गांव भर को विश्वास है। बिबिया को अपनी मृत माँ का अंतिम स्मृति चिन्ह बेचकर इसे प्राप्त करने की कौन सी नई आवश्यकता आ पड़ी। फिर बाहर जाने के लिए क्या उसके पास इतना अधिक धन था कि उसने तरकी बेचकर मिले रुपए भी छोड़ दिए। कगार तोड़कर हिलोरे लेने वाली भदई यमुना में तो कोई धोबी कपड़े नहीं धोने जाता। वर्षा की उदारता जिन गड्ढों को भरकर पोखर तलैया का नाम दे देती है, उन्हीं में धोबी कपड़े पछाड़ लाते हैं। तब बिबिया ही क्यों वहाँ गई। इस प्रकार तर्क की कड़ियाँ जोड़ तोड़ कर मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँची उसने मुझे कपा दिया। आत्मघात मनुष्य की जीवन से पराजित होने की स्वीकृति है। बिबिया जैसे स्वभाव के व्यक्ति पराजित होने पर भी पराजय स्वीकार नहीं करते। कौन कह सकता है कि उसने सब ओर से निराश होकर अपनी अंतिम पराजय को भूलने के लिए ये आयोजन नहीं किया। संसार ने उसे निर्वासित कर दिया। इसे स्वीकार करके और गरजती हुई तरंगों के समान आंचल फैलाकर क्या वह अभिमानिनी स्थान की याचना कर सकती थी। मैं ऐसे ही स्वभाव वाली एक संभ्रांत कुल की निसंतान अतः उपेक्षित वधू को जानती हूँ, जो सारी रात द्रौपदी घाट पर घुटने भर पानी में खड़ी रहने पर भी न डूब सकी और ब्रह्म मुहूर्त में किसी स्नानार्थी वृद्ध के द्वारा घर पहुँचाई गई। उसने भी बताया था कि जीवन के मोह ने उसके निश्चय को डामाडोल नहीं किया। कुछ न कर सकी तो मर गई। दूसरों के इसी विजयोद्गार की कल्पना ने उसके पैरों में पत्थर बांध दिए और वह गहराई की ओर बढ़ न सकी। फिर बिबिया तो विद्रोह की कभी राख न होने वाली ज्वाला थी। संसार ने उसे अकारण अपमानित किया। वह उसे युद्ध की चुनौती न देकर भाग खड़ी हुई। ये कल्पना मात्र उसके आत्मघाती संकल्प को बरसने से पहले आंधी में पड़े हुए बादल के समान कहीं का कहीं पहुंचा सकती थी, पर संघर्ष के लिए उसके सभी अस्त्र टूट चुके थे। मूर्छितावस्था में पहाड़ या साहसी भी कायरता की उपाधि बिना पाए हुए ही संघर्ष से हट जाता है। संसार ने बिबिया के अंतर्ध्यान होने का जो कारण खोज लिया वह संसार के ही अनुरूप है, पर मैं उसके निष्कर्ष को निष्कर्ष मानने के लिए बाध्य नहीं। आज भी मेरी नाव समुद्र का अभिनय करने में बेसुध वर्षा की हर हराती यमुना को पार करने का साहस करती है, तब मुझे वह रजक बालिका याद आए बिना नहीं रहती। एक दिन वर्षा के श्याम मेघांचल की लहराती हुई छाया के नीचे इसकी उन्मादनी लहरों में उसने पतवार फेंक कर अपनी जीवन नैया खोल दी थी। उस एकाकिनी की वह जर्जर तरी किस अज्ञात तट पर जा लगी, कौन बता सकता है। तो ये था आज का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माँ भारत।